राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री रिएक्शन इंटरमीडिएट में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बिल्कुल न्यू टॉपिक विच इज़ कार्बेन आयन। कार्बेन आयन को मैंने जीओसी में भी पढ़ाया हुआ है, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से उसके बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग एक बार वहाँ से जा कर के पढ़ लीजिए। उसके बाद ये वाली वीडियोस देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली रिएक्शंस ही मिलने वाली हैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये हो रही है 22 जनवरी 2024 को, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस, क्योंकि आज राम मंदिर बन के काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। उसमें रामलला स्थापित भी कर दिए गए हैं और आज हुई है उनकी प्राण प्रतिष्ठा। तो बहुत ही प्राउड का दिन है आज हम सब के लिए। आई डोंट थिंक सो कि कोई इस दिन को भूलने भी वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सभी इस हिस्टोरिकल मूवमेंट को अपनी आंखों के सामने देख पाए, चाहे वो टीवी पे ही सही, फ़ोन में ही सही, बट कम से कम हम देख पाए, तो वी आर वेरी लकी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, कार्बेन आयन। मैंने बोर्ड पे बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन आपको पहले से बता दिया है, तो ये जनरल बातें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्बेन आयन है, एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, इसका पिरामिडल शेप होता है। जब शेप की बात होती है तो लोन पेयर को हटा दिया जाता है। तो अब यह आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो पिरामिडल है। जब हम यहाँ पे नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो वो तो sp3 ही होगा, ठीक है। बट जब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा फर्दर, तो हमें पता है कि हम उसको काउंट करेंगे नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो डायमैग्नेटिक इन नेचर, ESR इनएक्टिव। आप इसके बारे में स्पेक्ट्रा में पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताने नहीं वाली हूँ। एक बात, ये -m इफ़ेक्ट जो होता है, -I होता है, -H इफ़ेक्ट जो होता है, ये सभी इसको स्टेबलाइज करते, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे। जब ये सारे इफ़ेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन पुल होगा तो एटम न्यूट्रलाइज होने की तरफ बढ़ेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो कार्बन आयन को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा एनिलेशन इफ़ेक्ट, ठीक है। एनिलेशन इफ़ेक्ट अब क्या होता है, देखिए, कुछ फ्यूज्ड सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने एक ये फ्यूज्ड सिस्टम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली कि ये भी एरोमेटिक है हमारा, है ना, और ये भी हमारा एरोमेटिक है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हमारा पार्ट है एरोमेटिक कैसे है, देखो, इसके पास पाई बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है और 6 ये, तो कितने हो गए, 6, मतलब एरोमेटिक 2 4 6 याद कराया था मैंने आपको एरोमेटिसिटी में। तो यहाँ पे इसको अगर छोड़ दें तो ये एरोमेटिक हो गई रिंग, ये वाली 5 मेंबर, और उसके बाद ये 6 मेंबर रिंग भी एरोमेटिक है। तो ये पूरा कंपाउंड हम कह सकते हैं कि हमारा एरोमेटिक इन नेचर है। बट होता क्या है बच्चे कि इसकी जो एरोमेटिसिटी है, क्योंकि फ्यूज्ड सिस्टम है, ये वाली भी रिंग है, ये भी, तो ये एरोमेटिसिटी अपनी इसको थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम लें, सेम इसी टाइप का, बस थोड़ा सा रिंग बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे 2 है, ये भी एरोमेटिक है, बट अब ये अपनी एरोमेटिसिटी दोनों रिंग में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यही जो एरोमेटिसिटी अपनी अलग रिंग में जो ट्रांसफ़र करता है कोई सिस्टम, फ्यूज्ड सिस्टम में ये देखा जाता है कि एक रिंग दूसरी रिंग में अपनी एरोमेटिसिटी को ट्रांसफ़र करती है। इसको हम कहते हैं एनिलेशन इफ़ेक्ट, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है अम्प्लॉन्ग।
ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलता है। अनप्लॉन्ग का मतलब क्या होता है? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। इतना आप लोग लिख लीजिए तो आप लोगों को रिवीजन के टाइम में भी इजीली याद आ जाएगा। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठंड की वजह से मॉइस्चर बार बार आ रहा है और मार्कर इसलिए चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ब्लैक मार्कर मेरा इस टाइम बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। मुझे लगता है शायद वो मतलब इंक वगैरह डालने के बाद भी वो बहुत सही से नहीं, उसकी टिप आई थिंक डिस्टर्ब हो गई। तो अब मैं कोशिश करूँगी कल परसों में ले लूँ तो मैं आपको फिर उससे पढ़ाऊँगी। तो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है। मैंने फिर ये बनाया। ये गोल गोल ना ऐसे ऐसे करना नहीं अच्छा नहीं होता। मतलब वो तो हम शॉर्टकट में बना देते हैं, बट सही सही तो रिंग में ऐसे ही होता है ना बॉन्ड, तो हमें ऐसे ही बनाना है। मैग्नीशियम, और हम क्या लेते हैं यहाँ पे? ड्राई ईथर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस पे क्या माइनस और इस कार्बन पे प्लस, क्योंकि ये मोर नेगेटिव है तो माइनस आ गया, ठीक है। मैं नीचे बना रही हूँ, स्पेस नहीं है। जब अनप्लॉन्ग की प्रोसेस होती है, अनप्लॉन्ग की प्रोसेस जब होती है तो क्या होता है? रिंग ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाता है, MgBr, RMgBr, RMgX। अब क्या होता है? इस पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस, क्योंकि इन दोनों में कार्बन मोर नेगेटिव है। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले कार्बन पे प्लस था, अब माइनस आ गया, मतलब पोलैरिटी रिवर्स कर गई है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस जिसका नाम है अनप्लॉन्ग, और ये होता है हमारा ग्रिगनार्ग रिएजेंट, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये एक, हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का चैप्टर, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। इसके रिएजेंट और भी होते हैं, जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। ये कंडीशंस हैं, और यहाँ पे क्या आता है? लिथियम ब्रोमाइड, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस। तो अनप्लॉन्ग की प्रोसेस क्लियरली हम देख सकते हैं। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस थी। कार्बेन आयन की स्टेबिलिटी भी मैंने आपको जीओसी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, बट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे हमने क्या है ये पता अगर नहीं है तो अब तो बताने का कोई मतलब नहीं। काफ़ी ऑर्गेनिक हम लोग पढ़े हैं, तो कम से कम अब इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए। तो ये मैंने 3 एग्ज़ाम्पल लिए हैं। अब इन तीनों एग्ज़ाम्पल्स को देख करके आप लोग ये बताइए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो देखिए, ये कैसा कार्बेन आयन है? ये वाला जो कार्बन है sp है। ये वाला कैसा है? 1 2 3 sp2। ये वाला कैसा है? नीचे लिखते हैं। ये वाला कैसा है? sp3, ठीक है। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे जो s है, s कैरेक्टर 50%, यहाँ पे 33% अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे कितना है? 25%। और नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है? जहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो स्टेबिलिटी ऐसे। अच्छा, अब s कैरेक्टर ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल क्यों है? देखिए, न्यूक्लियस है यहाँ पे, उसके बाद आपका S, फिर P, फिर D, फिर F। इस तरीके से आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से बताए गए हैं,
ठीक है। तो सबसे क्लोज न्यूक्लियस के कौन सा, एस ऑर्बिटल होता है। तो जब एस कैरेक्टर हमारा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम होगा एनायन के केस में, कार्बन आयन के। तो इस वजह, क्यों स्टेबल, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है ना, तो ये नेगेटिव को स्टेबलाइज कर पाएगा इजीली, इस वजह से ऐसा होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नॉट रिमूवल तो आप रिलीज बोल दीजिए, रिलीज CO2। किसी भी मॉलिक्यूल से अगर CO2 निकल रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। अब हम ये देखेंगे कैसे, कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है। देखिए, एस्टर आप लोग जानते हैं, एस्टर का जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, है ना। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई मैंने ग्रुप लगा दिया, एस्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोलिसिस जो होता है वो क्या होता है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो पहले इसको देखते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि H+ प्रोवाइड, ये जो है ये क्या प्रोवाइड कराता है, H+। और सिंपल GOC से हम बात करेंगे, हमारे पास आप देखिए कि दो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं ना। तो क्या हो सकता है, तो इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, ये इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगी। ध्यान समझते जाइएगा एक एक स्टेप, कुछ बहुत टफ नहीं है ऑर्गेनिक में, बस प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हो गया OH, ठीक है, और यहाँ पे हमारा OR, ठीक है, समझिएगा। एक तो ये काम हो सकता है, ठीक है। एक और काम क्या हो सकता है, अभी मैं बताती हूँ कि दोनों में से एक प्रोसेस गलत होगी, एक सही होगी, बट आप दोनों मेंशन करिए कॉपी में, क्योंकि ये वाली प्रोसेस बच्चे करते हैं। यहाँ पे क्या है, H3O+ और H3O+ H+ दे रहा है, H3O+ O- भी तो देख सकता है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज। एक एक्स्ट्रा कार्बन मैंने गलती से बना दिया था, मॉइस्चराइज। तो OH ने अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब फिर से ये जब माइनस अटैक करेगा तो OR आराम से बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, R है, इस कार्बन पे O डबल बॉन्ड, इस पे O डबल बॉन्ड, और साथ में क्या है OH, इतना दिया, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया। बट अब जब यहाँ पे एक स्टेप हीटिंग का दे दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो आराम से यहाँ हमें मिलेगा एल्डिहाइड और साथ में हमारा CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ये वाला स्टेप इस केस में नहीं होगा, इसको लिखिए और इसको कट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 टाइप की आपकी हाइड्रोलिसिस होती है। जब ये दिया होगा तो H+ रिलीज़ होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। एक्वस NaOH में OH- रिलीज़ होता है, उसको बेसिक। यहाँ पे NH4Cl में भी H+ रिलीज़ होता है, बट ये होती है न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।